लोकसभा चुनाव में 251 से ज्यादा रैलियां कर चुके तेजस्वी यादव इस समय खूब सुर्खियों में हैं। सुर्खियों में इसलिए नहीं है क्योंकि लोकसभा चुनाव में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया है, सुर्खियों में इसलिए हैं क्योंकि अब वो राज्य से नेशनल लेवल के लीडर बन चुके हैं। पूरे लोकसभा चुनाव में उनके जो उन्होंने मंचों से जो लोगों को साधा और जिस तरीके से रैलियां की वो खूब चर्चाओं में रही। मीडिया ने खूब कवरेज दिया उनको। ऐसे में ये कयास लगाए जा रहे थे कि तेजस्वी यादव को अच्छा सीट मिलेगा और इस बार एनडीए को जो है आरजेडी या फिर आप कह सकते हैं महागठबंधन मात देने में सफल रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खास करके यदि बिहार की बात करें तो बिहार में एनडीए को अच्छी खासी सीटें तो नहीं मिली। पिछले बार के मुकाबले की बात की जाए तो इस बार थोड़ी कम सीटें मिली, लेकिन आरजेडी 0 से 4 पर खाता खोल ली। यानी आरजेडी को पिछली बार सिर्फ 0 सीट मिली थी और इस बार 4 सीट मिली है। ऐसे में कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि जो आरजेडी खेमा था, महागठबंधन का खेमा था, वो थोड़ा सा निराश था क्योंकि उनको ये उम्मीद थी, जिस तरीके से जनसैलाब उभरता था उनके रैलियों में, कि ये अगर वोट में तब्दील हो जाते हैं तो उनको अच्छी खासी सीट मिल सकती है। लोगों का अनुमान था कि तेजस्वी यानी सिर्फ आरजेडी को 10 सीटें मिल सकती हैं। हालांकि उनकी बहन मीसा भारती पाटलिपुत्र से जीत गई, लेकिन रोहिणी आचार्य जो है वो सारठ से हार गई। हारने का अंतर जो था वो बहुत कम था, 1500 लगभग 1500 वोटों से वो हार गई उड़ी से। ऐसे में ये अब चर्चाएं तेज हो गई हैं कि जब तेजस्वी ने इतना 251 से ज्यादा उन्होंने जनसभाओं को संबोधित किया, इतनी रैलियां की, लोगों का जनसैलाब देखने को मिला, लोग जेडीयू से यानी नीतीश कुमार से खफा थे उनकी पलटने की इस प्रक्रिया से। इस वक्त यदि आरजेडी को सिर्फ 4 सीटें मिली है तो विधानसभा में क्या, जिस तरीके से तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि, और आरजेडी और महागठबंधन की बात की जाए तो तेजस्वी यादव को एक मुख्यमंत्री की तरह देखा जा रहा है। तो क्या विधानसभा चुनाव में तेजस्वी का ये जो लहर है, तेजस्वी को जिस तरीके से लोग पसंद कर रहे हैं, रैलियों में तो भीड़ लग रही है, लेकिन पूरी की पूरी जो जनसैलाब है वो वोट में तब्दील नहीं हो पा रही है। इसी में कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे बात करेंगे कि आखिर तेजस्वी को वोट इस विधानसभा में जो रैलियां की उसका क्या फायदा मिलेगा। देखिए, तेजस्वी यादव जब रैलियां कर रहे थे तो सिर्फ उनके दिमाग में लोकसभा नहीं चल रहा था, उनके दिमाग में विधानसभा भी चल रहा था और इसी को देखते हुए वो रैली कर रहे थे। आपने देखा होगा पीएम मोदी बहुत सारे ऐसे राज्य में जाते हैं, रैलियां करते हैं, उनके दिमाग में भी सिर्फ लोकसभा नहीं चलता है, उनके दिमाग में भी विधानसभा भी चलता है और उसका फायदा भी मिलता है। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे चुनाव होते हैं जिसमें उस राज्य में लोकसभा में तो सीटें कम मिलती हैं, लेकिन विधानसभा में जो दूसरी पार्टी होती है, जो लोकसभा में कामयाबी नहीं हासिल कर पाती है, लेकिन विधानसभा में आप देखेंगे कि कामयाबी मिलती है। और पिछले विधानसभा की बात की जाए तो आरजेडी पहली पार्टी भर के उभरी थी जिसको बहुत सीटें मिली थी, जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली थी आप कह सकते हैं। ऐसे में ये सवाल है कि क्या इस बार विधानसभा में तेजस्वी यादव वो मैजिक नंबर टच कर पाएंगे जिसपे अपने ही, यानी विदाउट गठबंधन, बिना गठबंधन के या फिर इंडिया गठबंधन के साथ, जिसमें किसी और का कह सकते हैं साथ ना लेना पड़े। और की बात कर रहे हैं तो नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कुर्सी कुमार कहते हैं उनको, और ये भी माना जाता है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं कुर्सी भी उधर ही जाती, यानी सत्ता भी उधर ही चला जाता है। तो अब की बार क्या विदाउट नीतीश कुमार, या फिर आप कह सकते हैं कि बिना किसी के साथ के, नीतीश कुमार के बिना साथ के, तेजस्वी यादव बिहार के लोगों को साधने में सफल रहेंगे और इतनी सीटें लेके आएंगे, वो मैजिक नंबर टच कर पाएंगे जिससे महागठबंधन कह सकते हैं या फिर आरजेडी खुद सत्ता में आए और बहुमत के साथ जो है सरकार बनाए। क्योंकि जिस तरीके से आप रैली देखेंगे, पीएम मोदी से भी ज़्यादा रैलियां उन्होंने की, 250 प्लस रैलियां की, लोगों का जनसैलाब भी दिखा उनकी। अगर आप उनके लोकसभा में कुछ वीडियो तस्वीरें आपने देखी होंगी तो आप देख रहे होंगे कि उनकी रैलियों में बहुत बड़ा जनसैलाब देखने को मिलता था। हालांकि लालू यादव ने सिर्फ 2 सीटों पर, जो उनकी 2 बेटी थी, पाटलिपुत्र और छपरा में ही बस उन्होंने रैली किया था, लोगों को संबोधित किया था। इस बार थोड़े से लालू यादव जो है, उनकी तबीयत भी खराब थी, इसलिए वो ज़्यादा जगह नहीं जा पाए, लेकिन तेजस्वी यादव ने पूरा कमान संभाल के रखा। जिस तरीके से वो बोल रहे थे, उनके बोलने की शैली में भी बहुत निखार देखने को मिलेगा आपको। वो लोगों को साधने की कोशिश कर रहे थे, उनसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे और शायद इसी का परिणाम था कि 0 से 4 पर वो आए, 4 सीटें आरजेडी को मिली। और अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या तेजस्वी यादव विधानसभा चुनाव में कमाल कर पाते हैं, क्योंकि इस बार थोड़ा निराश हुआ जो आरजेडी का खेमा था, लेकिन विधानसभा चुनाव में, क्योंकि आप देखेंगे तो विधानसभा और लोकसभा जो चुनाव है वो थोड़े अलग होते हैं, तो ऐसे
ऐसे में क्या तेजस्वी को इन रैलियों का फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा? और एक और फैक्टर है, इस बार आप देखेंगे तो जीत का अंतर भी बहुत कम था। बीजेपी के जितने भी लीडर जीते हैं उनको बहुत कम अंतर से जीत मिली है। आप रूडी को ही देख लीजिए, वो बहुत कम अंतर से जीते हैं। ऐसे में जीत के लगभग करीब थे। जिस तरीके से उन्होंने बोला था कि उनको ज़्यादा सीटें मिलेंगी और 400 का जो खेल है बीजेपी का वो फ्लॉप है, और हालांकि वो फ्लॉप रहा। हालांकि एनडीए की सरकार ही बनी लेकिन गठबंधन में बनी। बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, एनडीए गठबंधन में उन्होंने सरकार बनाई। अब देखना दिलचस्प होगा कि तेजस्वी यादव का मैजिक नंबर जो है, जिसकी बात वो करते रहते हैं, उसे टच कर पाते हैं कि नहीं करते हैं। और इस बार जो लोकसभा में उन्होंने रैलियां की, आरजेडी ने जो रैली की, महागठबंधन ने जिस तरीके से रैली की, क्या लोग विधानसभा चुनाव में वो जो है काम आता है या नहीं आता है? आपकी क्या राय है? क्योंकि यदि आप खबर देख रहे हैं तो आप बिहार से होंगे या फिर बिहार की राजनीति पर आप पैनी नज़र गड़ा के रखते होंगे, तो आप यदि समझते हैं, गणित समझते हैं, जमीनी रूप पर बिहार की राजनीति को जानते हैं और पिछले विधानसभा के अगर रिजल्ट्स आपने देखे हैं, तो थोड़ा बहुत अपना गणित लगाइए और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए कि क्या तेजस्वी यादव को इन रैलियों का फायदा विधानसभा चुनाव में मिलेगा या नहीं मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया।